पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग 1 ऑडियो 9। विभिन्न संसाधनों पर आधारित संभावित उद्योग। ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों पर आधारित जिन उद्योगों की संभावनाएं हो सकती है उसमें कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। इनमें अपने चिंतन व अनुभव के आधार पर कितने ही उद्योग और भी जोड़े जा सकते हैं। 1. भूमि एवं जल संसाधन आधारित। 1. भूमि ऐसे उद्योग जिसमें उपलब्ध भूमि संसाधन उपयोगी हो सकता है। उदाहरण चारागाह विकास, जड़ी बूटियों की खेती, मिश्रित पौधशालाओं की स्थापना, बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, वन औषधियों की खेती। स्थानीय उपयुक्तता के आधार पर विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक वृक्ष, झाड़ी, घासों के कच्चे माल के लिए उत्पादन, सामूहिक खेती आदि। जल उपलब्ध संसाधन के आधार पर पानी से संबंधित उद्योग, फसलें, उदाहरण सिंघाड़ा, मखाना, कमल ककड़ी, कमल, जूट आदि की खेती, मछली पालन, सहवाल उत्पादन, सिंचाई आदि। 2. कृषि एवं कृषि उत्पाद आधारित उद्योग। दलहन। 1. चना परिशोधन एवं पैकिंग 1, 2, 5 किलो के पैकेट। 2. गेहूं चना के विभिन्न अनुपातिक मिश्रण में 5-10 किलो के पैकेट। 3. भुने हुए चने के दाल के 100, 200, 500 ग्राम के सादे व नमकीन पैकेट। 4. विभिन्न वजन के चने के पैकेट। 5. नमकीन चने के तली दाल के पैकेट। 6. बेसन के पैकेट। 7. मिस्से आटे गेहूं चना के पैकेट 1, 2, 5 किलो के पैकेट में। 8. सादे चने के सत्तू। 9. अंकुरित चने के सत्तू। 10. चने के पापड़। 11. चने के सेव भुजिया। 12. चने के दाल सेव का नमकीन। 13. चने की बड़ी आधा 1 किलो के पैकेट। 14. चने की चाट। 15. अंकुरित चने की चाट आदि। 2. उड़द सफाई, बिनाई, धुलाई के उपरांत साबुत दाल के पैकेट। 2. उड़द की काली दाल के विभिन्न वजन के पैकेट। 3. धुली दाल के पैकेट। 4. उड़द की चुन्नी आटा के पैकेट। सफ़ेद दाल की मैदा के पैकेट। 6. उड़द की बड़ी। 7. उड़द के पापड़। 8. पिट्ठी के पैकेट आदि। 3. मूंग साबुत मूंग के पैकेट। 2. छिलके वाली दाल के पैकेट। 3. छिलका रहित दाल के पैकेट। 4. मूंग दाल की मैदा के पैकेट। 5. मंगोरी के पैकेट। 6. अंकुरित मूंग की चाट। 4. मसूर, मटर एवं अन्य दालें। उपरोक्तानुसार चिंतन व अनुभव अनुसार खाद्य सामग्री के विभिन्न आइटम स्थानीय आवश्यकता अनुसार बनाए जा सकते हैं। 2. तिलहन। 1. मूंगफली भुनी मूंगफली के पैकेट। 2. मूंगफली के सादे दानों के पैकेट। 3. तली नमकीन दानों के पैकेट। 4. बेसन में लपेटकर तले दानों के नमकीन के पैकेट। 5. मूंगफली व धान के चूरे का नमकीन। 6. गुड़ के साथ मूंगफली के दानों की पट्टी। 7. मूंगफली के तेल की धानी। 8. मूंगफली तेल के पैकेट व डिब्बा बंदी। 9. मूंगफली के खली के बिस्किट, प्रोटीन बिस्किट। 10. मूंगफली के अंकुरित दाने नाश्ते, खाने, खिचड़ी में मिलाकर पौष्टिक बनाने हेतु। 2. सोयाबीन। 1. सफाई धुलाई के बाद साबुत सोयाबीन के पैकेट 1, 2, 5 किलो के दाल, आटा व अंकुरित रूप में प्रयोग हेतु। सोयाबीन का आटा 1, 2 किलो के पैकेट में। 3. गेहूं सोयाबीन अनाज के एवं आटे का पैकेट 5-10 किलो के पैकेट में। 4. सोयाबीन की बड़ी 1-2 किलो के पैकेट में। 5. सोयाबीन को पीसकर पानी में मिलाकर दूध दही तैयार करना। 6. सोयाबीन से बने दही का मट्ठा नमकीन व मीठे पेय के रूप में बिक्री। 7. सोयाबीन तेल की घानी। 8. सोयाबीन तेल की बिक्री, खुला हुआ पैकेट व डिब्बा बंदी। 9. सोयाबीन की खली 1, 2, 5 किलो के पैकेट आटा, बिस्कुट, रस, बर्फी, लड्डू आदि के बनाने में प्रयोगार्थ। 10. तलकर बनाए गए नमकीन के पैकेट।
विभिन्न वजनों के 11 सोयाबीन के आटे व खली से बने बिस्किट एवं अन्य बेकरी प्रोडक्ट। 12 अंकुरित सोयाबीन की चाट। 3 तिल परिशोधन उपरांत हाफ 1-2 किलो के पैकेट काला व सफ़ेद तिल के अलग अलग। तिल के लड्डू। 3 तिल की रेवड़ी। 4 तिल के गजक। 5 मीठा तिलकुट पिसे तिल बूरा अथवा शक्कर का मिश्रण आवश्यकता अनुसार पैकिंग में। 6 हवस्यान तिल प्लस जौ प्लस चावल बराबर मात्रा में मिलाकर आटा के पैकेट आवश्यकता अनुसार। 7 तिल के तेल की घानी। 8 तिल के तेल की बिक्री खुला हुआ पैकेट डिब्बा बंदी आवश्यकता अनुसार। 9 तिल के खली के पैकेट हाफ 1-2 किलो के आटा बिस्किट हेतु प्रयोगार्थ। 10 तिल की खली के बिस्किट व अन्य बेकरी। 4 सरसों तोरिया परिशोधनों उपरांत पीली काली सरसों के हाफ 1-2 किलो के पैकेट अचार के मसाले हेतु। तेल की घानी। 3 तेल के बिक्री खुला तेल पैकेट व डिब्बा बंदी। 4 छोटी शीशी में 50 ग्राम यात्रा योग पैकिंग। 5 साफ सरसों से बनी खली के आटे के मिश्रण में प्रयोग। 5 अलसी बिनौला अरंडी कुसुम आदि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप चिंतन व अनुभव के आधार पर आइटम बनाने जाने की बात सोची जा सकती है। अनाज। 1 धान धान का हाथ का कुटा हुआ चावल पैकेट में जो अधिक पौष्टिक होता है। 2 धान की खील लाजा के पैकेट आवश्यकता अनुसार। 3 चावल का मुरमुरा सादा व नमकीन पैकेट में। 4 चावल का चिवड़ा सादा व नमकीन के पैकेट में। 5 चिवड़ा व मूंगफली के नमकीन के पैकेट। 6 मुरमुरे की गुड़ के साथ मीठी पट्टी। 7 चावल का आटा। 8 चावल के नमकीन पापड़। 9 चावल के नमकीन सेव। 10 चावल उबालकर सुखाया हुआ नमकीन खाद्य। 2 गेहूं। 1 परिशोधनों उपरांत साफ सुथरे गेहूं के पैकेट जिसे सीधे चक्की में पिसवाया जा सके। 2 परिशोधनों उपरांत गेहूं प्लस चना के विभिन्न अनुपात में पैकेट। 3 गेहूं का दलिया सादा व भुना हुआ। 4 भुने हुए गेहूं के पैकेट सत्तू बनाने हेतु। 5 गेहूं के आटे के पैकेट चना व सोयाबीन के साथ। 6 गेहूं की मैदा। 7 सत्तू। 8 सूजी आदि। 3 मक्का। 1 मक्का के भुने भुट्टे। 2 बेबी कॉर्न। 3 मक्का की खील के पैकेट। 4 मक्का का नमकीन। 5 कॉर्नफ्लेक्स। 6 मक्का का आटा पैकेट आदि। 4 जौ। अनाजों में जौ की विशेष उपयोगिता है। यह सात्विक एवं पौष्टिक आहार है। गायत्री शक्ति को संजोने में जौ का उपयोग सहायक है। पूज्य गुरुदेव ने अपने महापुरुष चरणों में केवल जौ का प्रयोग किया था। मानसिक उत्तेजना को शांत करने में जौ सहायक है, इसलिए बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक है। जिन परिवारों में तनाव रहता है, जौ के उपयोग बहुत ही लाभकारी है। हवन सामग्री के रूप में प्रयोग। निम्न रूप में जौ को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1 परिशोधनों उपरांत साफ सुथरे जौ के पैकेट। 2 जौ का दलिया। 3 जौ का भिंगो व कूटकर छिलका उतरे जौ को पैकेट खीर बनाने हेतु। 4 जौ के आटे के पैकेट। 5 जौ का सत्तू पैकेट 1-2 किलो में। 6 जौ की पंजीरी। 7 हव्यसान। 8 जौ की हवन सामग्री। 5 अन्य अनाज उपरोक्तानुसार चिंतन करें स्थानीय आवश्यकता अनुसार। मसाले। 1 अदरक। अदरक को स्टोरेज व बिक्री का व्यवसाय। 2 अदरक का अचार नींबू के अर्क में। 3 अदरक के मीठे चिप्स। 4 अदरक का मुरब्बा। 5 सौंठ निर्माण व बिक्री। 6 अदरक का पाउडर आदि। 2 हल्दी मिर्च धनिया व अन्य मसाला।
वर्तमान में मसालों में मिलावट इतनी सामान्य हो गई है, विशेषतः पिसे मसालों में शुद्ध मसाला मिलना कठिन है। उपभोक्ता को इसमें लाचारी है कि अच्छी कीमत देने पर भी अच्छा मसाला नहीं मिलता है। यदि शुद्धता सुनिश्चित कर दी जाए तो परिशोधनों उपरांत साबुत मसालों और पिसे मसालों की बिक्री का धंधा लाभकारी तो है ही, वर्तमान समय में उपभोक्ता वर्ग को बहुत बड़ी सेवा है। रेशे वाली फसलें। जहां रेशे वाली फसलें संसाधन के रूप में उपलब्ध है, वहां रस्सी व बान निर्माण का कार्य स्थानीय घरेलू उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। हाथ से रस्सी बनाने के अलावा छोटी श्रम चालित मशीनें भी इसके लिए उपलब्ध है। रस्सी ग्रामीण क्षेत्र के हर घर की आवश्यकता है, जिसकी जरूरत पैदा होने से जीवन पर्यंत और मरणावस्था तक में होती है, जैसे चारपाई बनाने, छप्पर बनाने, सामान बांधने, जानवर बांधने, सामान ढोने, कुएं से पानी खींचने तथा अंत में अर्थी बनाने आदि के कार्य में इसका उपयोग होता है। सब्जी वाली फसलें। आलू। 1. आलू बिक्री का व्यवसाय ट्रेडिंग। 2. आलू के चिप्स पैकेट्स में। 3. आलू के पापड़। 4. आलू की नमकीन भुजिया। 5. आलू का आटा पैकेट में। 6. आलू की टिकिया। टमाटर। 1. टमाटर बिक्री का व्यवसाय। 2. टमाटर की चटनी। 3. टमाटर की सॉस। 4. टमाटर की प्यूरी ऑफ सीजन में सब्जियों में डालने हेतु। 3. मूली, गाजर, शलजम। 1. सब्जियों के रूप में बिक्री। 2. अचार। 3. सुखाकर पैकिंग ऑफ सीजन में सब्जी के रूप में इस्तेमाल हेतु। 4. गाजर का मुरब्बा। फल। 1. आम। 1. सीजन में बिक्री का व्यवसाय। 2. आम की सूखी खटाई एवं आमचूर पैकेट में। 3. कच्चे आम के नमकीन मसालेदार लच्छे। 4. आम का अचार। 5. कच्चे आम के छिलके का अचार। 6. हींग का अचार। 7. आम का मुरब्बा। 8. आम की चटनी। 9. आम का मीठा व नमकीन पन्ना पेय के रूप में गर्मी में लू से बचाव करता है। 10. पके आम का गूदा पल्प बोतल में पैक कर संरक्षित करना। 11. तुरंत सेवन योग्य पके आम का पेय। 12. आम का नेक्टर। 13. आम का स्क्वैश। 14. आम का जैम। 15. अमावट। 16. आम पके आम का पाउडर। 17. आम का सिरका। 2. अमृत, आड़ू, लौकाट, आलूचा, खुमैनी आदि। स्क्वैश, जेली, जैम, केचप, मुरब्बे, डिब्बाबंदी आदि। इसके लिए स्थानीय हॉर्टिकल्चर विभाग के फ्रूट प्रिजर्वेटिव केंद्र से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। 3. नींबू। 1. सीजन में बिक्री व्यवसाय। 2. अचार। 3. स्क्वैश निर्माण एवं बॉटलिंग। 4. सीजन में शरबत पेय के रूप में। 4. संतरा। 1. सीजन में बिक्री व्यवसाय। 2. सीजन में शरबत। 3. स्क्वैश निर्माण एवं बॉटलिंग। 5. अन्य फल स्थानीय आवश्यकता अनुसार। 1. गन्ना। 1. गन्ने का रस पेय के रूप में। 2. रसायन रहित शुद्ध गुड़ के 1-2 किलो का पैकेट। 3. रसायन रहित मूंगफली के दाने मिक्स गुड़ की पट्टियां पैकेट 1-2 किलो। 4. रसायन रहित सौंफ मिक्स गुड़ की पट्टियां छोटे 1-2 किलो पैकेट। 5. अमीर लोगों के लिए काजू मिक्स गुड़ की पट्टियां 1-2 किलो के पैकेट। 6. वनौषधि युक्त गुड़ की पट्टियां भी बनाई जा सकती है। 3. प्राकृतिक संपदा। जड़ी बूटियां। घासों, झाड़ियों व वृक्षों के रूप में विभिन्न स्थानों एवं जलवायु में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां भारत की बहुत बड़ी वन संपदा है। अगले दिनों भारत की संपन्नता व स्वास्थ्य दोनों का ही यह आधार बनेगी। हर जगह विशेषतया वनांचलों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटी बाहुल्यता में उपलब्ध होते हुए उसका लाभ बाहर की मुट्ठी भर धनाढ्य वर्ग उठाता है। उसमें रोज रहने वाला, उसी में पैदा और बड़ा हुआ वनवासी गरीब किसान मजदूर उसके लाभ से वंचित रह जाता है। बाहर के लोग उसे बटोर ले जाते हैं और उसको उनकी जायज मजदूरी भी नहीं मिलती।
जबकि उसको एकत्र करने, ढोने, लदवाने का काम वे ही करते हैं। स्थानीय गरीब वर्ग के लोग यदि एकजुट होकर स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य करें तो वनौषधि के एकत्रीकरण, परिशोधन, पैकिंग एवं बिक्री का कार्य स्वयं भी कर सकते हैं। गायत्री परिवार के समर्थ परिजनों एवं ऐसे व्यापारियों, उद्योगपतियों जिनमें युग चेतना का काम कर रही है, इस गरीब वर्ग की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। पत्तियों का उपयोग हो सकने वाले वृक्ष: 1. ढाक, स्याल, सागौन, महुआ आदि चौड़ी पत्तियों वाली वनस्पति। दोना एवं पत्तल, जो शादी ब्याह एवं बड़े आयोजनों में ग्रामीण खपत का बहुत बड़ा आइटम है। इसकी खपत कस्बों एवं शहरों में भी काफी है। 2. खजूर, 1. हाथ के पंखे, 2. चटाई, 3. आसन, 4. झाड़ू, 5. कंडिया। ये आइटम ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में काम आने वाले हैं। रेशे वाली वनस्पतियां: नारियल, कांस, आगव एवं अन्य। रस्सी एवं रस्सी पर आधारित उद्योग। अन्य वनस्पतियां: सहतूत, 1. टोकरे एवं टोकरियां, 2. रेशम कीट पालन उद्योग। 2. नीम, 1. नीम की पत्तियां व निमोली को गोमूत्र में सड़ाकर कीटनाशक। 2. सूखी निमोली व पत्तियों से मच्छर भगाने की धूप बत्ती। 3. सूखी पत्तियों के पाउडर के पैकेट अनाज भंडारण व दंत मंजन के रूप में प्रयोगार्थ। 4. नीम की सूखी सीख के पैकेट खाने के बाद दांत सफाई हेतु टूथपिक। 5. निमोली की तेल घानी। 6. नीम तेल बिक्री का व्यवसाय दिया जलाने, साबुन बनाने, दवाइयाँ बनाने आदि में प्रयोगार्थ। 7. नीम की खली की बिक्री, व्यवसाय, खाद, कीटनाशक के रूप में प्रयोगार्थ। 7. नीम की दातुन नजदीक के कस्बों, शहरों में बिक्री हेतु। 3. सरकंडा, 1. छप्पर बनाने हेतु बिक्री, व्यवसाय। 2. मूढ़े, कुर्सी, स्टूल बनाना। 3. टोकरियां बनाना। 4. अनाज भंडारण हेतु कुठिया। 4. बांस, 1. चारपाई बनाना। 2. नसैनी, सीढ़ी बनाना। 3. चाली बनाना। 4. बांस की चटाई, आसन एवं पंखे बनाना। 5. अनाज भंडारण की कुठिया बनाना। 6. बांसुरी निर्माण। 7. बांस बिक्री का व्यवसाय, छप्पर, टेंट, समियाने, पार्टीशन व बैलगाड़ियों में प्रयोगार्थ हेतु। 5. बेंत, 1. बेंत की छड़ी। 2. बेंत की कुर्सियां, मेज व अन्य फर्नीचर। 3. बेंत के झूले। 4. बेंत की कड़ियां, टोकरियां आदि। 4. पशुधन आधारित उद्योग। दुग्ध उत्पादन उद्योग। 1. दुग्ध एकत्रीकरण एवं आपूर्ति व्यवसाय। दूध में मिलावट, कम रेट पर खरीदना और अधिक पर बेचना, ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं वर्तमान में इस धंधे की, जिनसे उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों ही प्रभावित होते हैं। उत्पादनकर्ता को सही रेट नहीं मिलता, उपभोक्ता को मिलावटी दूध मिलता है अधिक रेट पर। इसका लाभ बीच का आपूर्तिकर्ता मिडिलमैन लेता है। शहर, कस्बों के नजदीक गांव के लोग समूह बनाकर दुग्ध आपूर्ति के धंधे को कर सकते हैं। 2. क्रीम सेपरेटर से क्रीम बनाना एवं उसकी बिक्री। 3. घी बनाना एवं उसकी बिक्री, विशेषतः गाय के घी की बिक्री। गायत्री परिजन आगे हवन यज्ञ में गाय के घी की महत्ता को विशेष रूप से जोड़े। 4. शहर, कस्बों के चौराहे पर नमकीन मसाले वाले व मीठे मट्ठे की बिक्री पेय के रूप में। 5. खोआ निर्माण व उसकी बिक्री। आज शहर में शुद्ध खोआ मिलना ही मुश्किल है, अब सिंथेटिक खोआ बनने लगा है। 6. पनीर निर्माण व उसकी बिक्री आदि आदि। परिवहन व यातायात उद्योग। गांवों को कस्बों, शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें अथवा पर्याप्त मोटर गाड़ियां जहां नहीं है, वहां परिवहन व यातायात के लिए घोड़ा, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट, गाड़ी, खच्चर आदि का धंधा लाभकारी व उपयोगी रूप में किया जा सकता है। इस धंधे को विकसित करने से पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा, उपभोक्ता को कम कीमत पर सेवा मिल सकेगी और बेरोजगार को धंधा। ऊन आधारित उद्योग। जहां स्थानीय रूप से ऊन संसाधन के रूप में उपलब्ध है, वहां ऊन की
बिनाई, कताई व शॉल, चादर, कंबल, थुलमा, कालीन, आसन आदि बनाने व बिक्री करने का धंधा अपनाया जा सकता है। 5. मानव संसाधन आधारित उद्योग। शिल्पकारी, दस्तकारी। 1. बढ़ईगिरी। 2. लोहार। 3. कुम्हारी। 4. जुलाहागिरी, कपड़ा बुनना। 5. रंगरेजगिरी। 6. छपाई। 7. तेली। 8. मोची। 9. सुनार गिरी आदि परंपरागत उद्योग। इन उद्योगों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता। सेवा उद्योग। गांव कस्बों के अनेक कार्य ऐसे हैं जिसमें केवल अपना एवं तकनीकी कौशल का इस्तेमाल करके जीविका उपार्जन का काम चलाया जा सकता है और ग्रामीण जनता को अपनी सेवा का लाभ दिया जा सकता है, जिसके लिए सामान्यतः कस्बे शहरों की ओर भागना पड़ता है। इसमें कुछ इस प्रकार है। 1. कपड़े की धुलाई। 2. नाई। 3. राजगिरी। 4. कपड़े की सिलाई। 5. नल साजी, नल लगाना, उसकी मरम्मत करना। 6. बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत। 7. डीजल इंजनों, पंपिंग सेटों की मरम्मत। 8. टायर वल्कनीकरण, रिट्रेडिंग। 9. बैटरी चार्जिंग। 10. साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बुग्गी मरम्मत की दुकान व सामान की आपूर्ति। 11. स्टोव, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हे, लालटेन की मरम्मत। 12. बर्तन, कनस्तर, टूटे फर्नीचर, चारपाई आदि की मरम्मत। 13. कृषि मशीनरी व एवं उपकरणों की मरम्मत। 14. आटा पीसने की चक्की। 15. तेल घानी। 16. सुलभ शौचालय। 17. कपड़ों की मरम्मत। 6. अन्य विविध उद्योग। रोजमर्रा की घरेलू आवश्यकता आधारित उद्योग। 1. साबुन, डिटर्जेंट पाउडर। 2. अगरबत्ती। 3. मोमबत्ती। 4. कपड़ा उद्योग, होजरी। 5. दिया सलाई। स्कूल आधारित उद्योग। 1. स्लेट और स्लेट पेंसिल निर्माण। 2. पेंसिल। 3. स्याही। 4. तख्ती। 5. ब्लैक बोर्ड, काम चलाऊ फर्नीचर बनाना। 6. चौक बत्तियां बनाना। 7. पुस्तकों कॉपियों की जिल्द साजी। 8. कॉपी रजिस्टर निर्माण। 9. पुस्तकें रखने लाने ले जाने के लिए थैलों का निर्माण। 10. बैठने के लिए फर्श, टाट पट्टी निर्माण। 11. बॉल पेन। आवास निर्माण एवं मरम्मत आधारित उद्योग। 1. ईंट। 2. चूना। 3. खपरेल। 4. खूंटी। 5. किवाड़। 6. चौखटे, खिड़की, जंगले। 7. चटकनी, कुंडे। 8. तसले, खुरपे, फावरे। 9. पानी की टंकी, लोहे, घड़े, नाद। 10. चिनाई में काम आने वाले उपकरण आदि। पूजा पाठ आधारित उद्योग। 1. यज्ञ कुंड। 2. एक कुंडीय यज्ञ की समस्त सामग्री का एक किट, एक छोटी पुस्तकों सहित। 3. यज्ञोपवीत निर्माण। 4. यज्ञ उपकरण। 5. माला। 6. दीपक बत्तियां व मिट्टी के दीपक आदि। वस्त्र आधारित उद्योग। 1. रेडीमेड गारमेंट। 2. कढ़ाई बुनाई सिलाई।